एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या हम कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। वो देखो, एक बड़ा सा वृक्ष है, हम उस वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक शिष्य बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपने हमसे एक बात कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। कृपा करके इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हमारी नगर में एक नामी गिरामी सेठ रहता था और वह आपसे भी ज्यादा धनवान था। इतना सुनने के बाद वह सेठ अपने रिश्तेदार से पूछता है, पर तुम एक बात बताओ कि तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, रहता था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह सेठ बेचारा धन इकट्ठा करते करते यह भी भूल गया कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है, वह किसी को नहीं बख्शती। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ न था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी तो रही होगी? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या फिर किसी बीमारी के कारण आती है, और अभी तो सेठ जवान है और अभी वह मरना नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले धन के लिए सोचा करता था, ठीक उसी तरह से अब वह केवल मृत्यु के बारे में ही सोचने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। इसी तरह समय बीतता रहता है। सेठ धीरे धीरे बहुत ही कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब वह सही से ना तो खाता है और ना ही पीता है। केवल और केवल सिर्फ मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता है। उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन रहता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और इस चिंता के कारण वह काफी बीमार भी हो जाता है। उस सेठ की ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह सेठ हमेशा खुश रहता था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। पर अब इसको क्या हुआ? और अब सेठ कहीं पर आता जाता भी नहीं था, केवल एक ही जगह लेटा रहता था। उस सेठ की ऐसी हालत देखकर उसका एक मित्र एक सन्यासी को उस सेठ के पास लाता है और कहता है, सुनो, ये बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हैं, तुम अपनी समस्या इन्हें बताओ, ये उसका समाधान तुम्हें जरूर बताएंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तो तुम्हें पहले भी देखा है, तुम ऐसे तो न थे, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो? कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर वह सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता हूं, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सेठ की बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो तुम्हें मृत्यु का भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे जीना है। सेठ की इस बात को सुनकर वह सन्यासी कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकालता हूं।
संत की बात सुनकर सेठ बहुत खुश हो जाता है और उस संत के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। इस पर वह सन्यासी उस सेठ से कहता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें भीतर भी और बाहर भी करना है। मतलब कि अपने मुंह से भी इस मंत्र को बोलना है और अपने भीतर मन से भी इस मंत्र को बोलते रहना है। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार जपते रहना। मैं 7 दिन के बाद फिर तुमसे मिलने आऊंगा। और इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले जाते हैं। वह सेठ उस सन्यासी की बात मान लेता है और उस मंत्र का उच्चारण वह दिन रात यूं ही करने लगता है। धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं। सन्यासी आते हैं तो देखते हैं कि सेठ पूरी तरह से स्वस्थ होने लगा है और सेठ उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनका धन्यवाद करता है। वह सेठ कहता है कि आपके मंत्र ने पता नहीं क्या कमाल कर दिया कि अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपना जीवन जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन जी नहीं पा रहा था, परंतु अब मंत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया है। महात्मा बुद्ध ने ये कहानी यहीं पर खत्म कर दी और अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में पता नहीं चला था तब तक वह केवल धन के बारे में ही सोचता था और दिन रात उसके धन में वृद्धि भी हो रही थी। साथ ही उसका स्वभाव भी ठीक रहता था और वह अपने जीवन में बहुत खुश भी था। लेकिन जब से उसे मृत्यु के बारे में पता लगा था, उसने उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वह मृत्यु के करीब जाने लगा। ऐसा भी क्षण आ गया था कि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती थी। महात्मा बुद्ध इस पर कहते हैं कि हम जो भी भीतर और बाहर रटते हैं या फिर अपने आप से कहते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। खुद को निर्बल मानेंगे तो निर्बल बनेंगे और खुद को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। तो अगर आपकी आंखों में कोई सपना है या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक सोचना चाहिए कि दोस्तों, हमारी सोच ही हमें वो इंसान बनने में मदद करती है जैसा कि हम बनना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।